गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आपका एग्ज़ाम जेई मेन बहुत करीब है। थोड़े से दिन बचे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीरियसली अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप सीरियस हो जाओ और सीरियसली हार्ड वर्क करो, प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो और मेरे वीडियो को रिवाइज करके कुछ सीखना चाहते हो तो सीख लो। और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा ही करोगे। तो न्यूमेरिकल्स में आपको करा रहा था और आज मैं फिर से न्यूमेरिकल ही कराने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, में लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूँ। लेवल 3 का मीनिंग होता है कि ये टफ क्वेश्चन होते हैं। इसमें से कुछ जेई एडवांस में पूछे हैं, कुछ ओलंपियाड्स में, कुछ केवीपीवाई में। बच्चों, तो आप सीरियसली वॉच करना, आपको समझ में आएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। A 5-volt battery with internal resistance 2 ohm and a 2-volt battery with internal resistance 1 ohm are connected to a 10 ohm resistor as shown in the figure. The current in the 10 ohm resistor is. So you are given 4 options. So these are 4 options about the current. और ये आपका डायग्राम है। बच्चों, आपके डायग्राम में 2 बैटरी है। इस बैटरी का एमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम एंड बिटवीन P1 P2 एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। सो P1 P2 में कितनी करंट फ्लो करेगी वही आपसे पूछा हुआ है। बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से किरचॉफ लॉ यूज करूंगा। कैसे करूंगा मैं दिखा रहा हूं। बच्चों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मल्टी बैटरी के क्वेश्चन में करंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन दिखाना कभी कभी मुश्किल होता है। कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन दिखा लिया करो, डरो मत। सॉल्व करने पर अगर पॉजिटिव आता है ये डायरेक्शन सही माना जाएगा। सॉल्व करने पर अगर ये नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन गलत माना जाएगा और आंसर लिखते वक्त डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा। यही प्रिकॉशन लेना मैंने सिखाया है। तो देखिए इस फिगर में मैंने क्या किया। P1 से क्लॉकवाइज पैटर्न पे करंट I को अप टू द नेक्स्ट जंक्शन P2 में ले गया और इस जंक्शन पे माना कि उसमें से I1 करंट डाउनवर्ड डाइवर्ट हो जाएगी और इन दोनों का डिफरेंस यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ I माइनस I1 राइटवर्ड जाएगी, जो कि इस वाले पोर्शन में क्लॉकवाइज सर्कुलेट होकर P1 पे आएगी। फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ से ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी, कंबाइन होकर इक्वल टू I बनेगा और I बाईं तरफ जाएगी जो कि सर्कुलेट होकर P2 तक जाएगा। प्यारे बच्चों, डायरेक्शन को लेके आप कभी टाइम वेस्ट ना करो। अगर आप डायरेक्शन गलत दिखाए होगे तो सॉल्व करने पर वो क्वांटिटी अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने का मतलब आंसर लिखते वक्त डायरेक्शन पलट देना, मैग्नीट्यूड वही का वही रहता है। इस तरह से डायरेक्शन को लेके कभी आप डरो मत और टाइम वेस्ट ना करो। मैंने करंट एज्यूम कर लिया, डायरेक्शन दिखा लिया, मेरे पास I और I1 दो अननोन है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगा और ऑब्वियसली किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करूंगा। कैसे करूंगा देखो। अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द क्लोज लूप ABCDA, ABCDA, A, B, C, D एंड A। बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया कि जिस पॉइंट से मूव करते हो उसका पोटेंशियल पहले लिखो, उसका पोटेंशियल पहले VA लिख डालो।
फिर आगे बढ़ो, नथिंग। प्यारे बच्चों, माना ये जाएगा कि इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसके बगल में सीरीज में यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसा मान लिया जाता है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस से I-I1 करंट डाउनवर्ड जाएगी। डाउनवर्ड जाते वक्त पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे -I-I1 इंटू रेजिस्टेंस 1, इज इट। फिर कहा जाएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा इक्वल टू EMF। यहाँ पे एक टर्म आएगा +2 वोल्ट, +2 वोल्ट, देखो +2 वोल्ट। फिर क्रॉस कर गया, नथिंग। फिर यहाँ पे बच्चों फिर आप बैटरी क्रॉस करोगे, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को साइड में कनेक्टेड दिखा दो, तो 2 ओम से करंट आई जब क्रॉस करेगी तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको लिखेंगे -I इंटू 2 ओम। फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे मूव करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा इक्वल टू EMF, दैट इज +5 वोल्ट, +5 वोल्ट। बैटरी क्रॉस करने के बाद ये पर जाकर रुक जाओ, लिख डालो इक्वल टू VA। फिर VA और VA को ट्रांसफ़र करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करो, ये होगा -I + I1, इज इट, +2 -2I, -2I और -I को कंबाइन करो, ये हो जाएगा -3I + I1 +7 इक्वल्स 0, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों एक इक्वेशन में बना लिया, लेकिन मुझे 2 इक्वेशन बनाने होंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे बनाता हूं देखो। Similarly, applying Kirchhoff's second law in the closed loop, A P2 P1 dA, A P2 P1 dA, ए से स्टार्ट करो, ए पर जाकर रुको, क्लॉकवाइज मूव करो। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ए P2 P1 dA। बच्चों जहाँ से मूव करते हो उसका पोटेंशियल पहले लिखते हो, VA पहले लिखोगे, देन नथिंग। फिर करंट के डायरेक्शन में मूव करोगे, यहाँ पे आएगा -10I1, नथिंग। अपर जाओगे, 2 ओम रेजिस्टेंस से क्रॉस करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा -2 इंटू I। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस करोगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, फिर लिखोगे +5 इक्वल्स VA। गॉट इट। देखो यहाँ इक्वेशन कैसे बनता है, VA -10I1 -2I +5 इक्वल्स VA। फिर VA को VA से कट करो, ये 3 टर्म्स बचेंगे, उनको रिपीट कर डालो। इक्वल टू 0 लिख डालो, इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि 2 अननोन्स में ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। इस तरह के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आप सीखे पड़े हो तो खुद से सॉल्व कर लेना। इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू आती है 0.03 एम्पियर। प्यारे बच्चों अगर I1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब मेरा अजम्पशन ट्रू है और डायरेक्शन बिल्कुल सही है। सिंस I1 comes out positive, hence our assumed direction is correct. That is, the current in the 10 ohm resistor is 0.03 ampere and direction P2 to P1. P2 to P1 correct, option C. Direction is correct, P2 to P1 and option is C. बच्चों आंसर होगा ऑप्शन सी 0.03 एम्पियर P2 to P1। देखा आपने ये क्वेश्चन मैंने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। वन मोर क्वेश्चन, to verify Ohm's law, a student provided with a test resistor RT, a high resistance R1, a small resistance R2, two identical galvanometers G1 and G2। बच्चों याद रखना कि हाई रेजिस्टेंस R1 है, स्मॉल रेजिस्टेंस R2 है, आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर G1 एंड G2 है
एंड वेरिएबल वोल्टेज सोर्स V है। इसका जो EMF है वो वेरिएबल हो सकता है। द करेक्ट सर्किट टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इज इट, करना क्या है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। आई मीन V इक्वल्स IR फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। 4 ऑप्शन दिया है आपको, करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए इसमें क्या करते हैं बच्चों, ओम्स लॉ में जो टेस्ट रजिस्टर है इससे गुजरने वाली करंट को मेजर करना होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना होगा। तो वोल्टेज आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इन 2 पॉइंट के बीच में तुमको क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर, और इससे गुजरने वाली जो करंट होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे लगाना होगा अमीटर। तो प्यारे बच्चों आप याद करो, अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, तो यह मीटर का काम बिल्कुल नहीं करेगा। ड्यू टू सेम रीजन यहाँ पे इन 2 पॉइंट के बीच में आपको वोल्ट मीटर लगाना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ सीरीज में लगना चाहिए, आई मीन यहाँ लगना चाहिए, वो भी हाई रेजिस्टेंस। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लो रेजिस्टेंस और वो यहाँ पे पैरेलल में लगा है, तो ये वोल्ट मीटर का काम भी नहीं करेगा, ये अमीटर का काम भी नहीं करेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी अमीटर का काम नहीं करेगा। हाउएवर इस डायग्राम में ये अमीटर का काम करेगा, ये भी अमीटर का काम करेगा, और ये सीरीज में लगा है तो ये वोल्ट मीटर का काम करेगा, सीरीज में भी लगा तो ये वोल्ट मीटर का काम करेगा। मैंने आपको याद कराया था इस डायग्राम में R1 हाई रेजिस्टेंस है और R2 स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो उसके बेसिस पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे लगना है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का थ्योरी है गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, मगर ये तो लो रेजिस्टेंस है, तो ये आइडियल वोल्ट मीटर बन नहीं पाएगा, इसको रिजेक्ट करो। यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है तो ये आइडियल वोल्ट मीटर बन सकता है, और यहाँ गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा है तो ये आइडियल अमीटर बन सकता है। तो बच्चों इस डायग्राम में ये आइडियल अमीटर बनाया जा सकता है और इसको आइडियल वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। वोल्ट मीटर से इसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो सकता है, इससे फ्लो करने वाली करंट को इस अमीटर से मेजर हो सकता है। फिर ये EMF की नोन वैल्यू V यहाँ से नोट हो सकता है। फिर V इक्वल्स IRT फार्मूले में पुट करके ओम्स लॉ यहाँ से वेरीफाई हो सकता है। तो 4 में से केवल C ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। C ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज C। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, इसके लिए लैब में प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a thin square sheet of side L and thickness T made of a material of resistivity rho. The resistance between two opposite faces shown by the shaded areas in the figure is, so 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। आपसे पूछा है रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरियाज। देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। We know that the resistance are between the two opposite faces shown by the shaded areas in the previous figure R equals rho L by A। बच्चों लेंथ वो होता है जो करंट के पैरेलल होता है, क्रॉस सेक्शन वो होता है जो करंट के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होता है, और ये रेजिस्टिविटी है। तो डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपोजिट जो शेडेड एरियाज हैं इनके बीच में आपसे रेजिस्टेंस पूछा है।
इसका फिजिकल मीनिंग बच्चों ये हुआ कि जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो शेडेड एरियाज के बीच में ऐसे बैटरी कनेक्ट करोगे। तो इमेजिन करो कि करंट यहाँ से इंटर करेगी, अपवर्ड मूव करेगी और यहाँ से बाहर जाएगी। करंट के डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो लेंथ होगा, हमें लेंथ तो कैपिटल एल होगा। करंट पे परपेंडिकुलर एरिया ये शेडेड होगा, यही क्रॉस सेक्शन होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू बच्चों आएगी एल इंटू थिकनेस एंड थिकनेस एस टी। आमीन एल इंटू टी कैपिटल ए की वैल्यू होगी। तो शेडेड एरियाज के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वो आएगा रो एल क्रॉस सेक्शन की जगह पे एल टी। एल एल कैंसिल होगा, कैपिटल आर की वैल्यू आती है रो बाई टी। इससे साफ पता चलता है कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर होगा बच्चों आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल। करेक्ट ऑप्शन सी। आंसर मैच कराइए, independent of L. So correct option should be C. Is it? One more question. When two identical batteries of internal resistance 1 ohm each are connected in series across a resistor R, the rate of heat produced in R is E1. When the same batteries are connected in parallel across R, the rate is J2. And if J1 equals 2.25 J2, then the value of R in ohm is. देखिए कैसे करता हूँ। In figure A, two batteries are connected in series combination, hence equivalent EMF between A and B. Series combination दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में फेस हो रहा है। बच्चों ऐसी सिचुएशन में दोनों का EMF ऐड हो जाएगा, तो जो नेट EMF आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, दैट इज E प्लस E इक्वल्स 2E। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है, तो जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आएगा that will be R1 plus R2, that is 1 plus 1 equals 2। तो मैंने इक्वलेंट तो निकाल लिया 2E, 2 ओम। अब मैंने एक डायग्राम बनाया, फिगर ए में मेरे को इस R से बहने वाली करंट निकालना है। तो इन दोनों को हटाकर एक सिंगल बैटरी लगा दूंगा। सिंगल बैटरी लगा लूंगा बच्चों तो नेट EMF 2E होगा और नेट रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस 2 ओम होगा। ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे। I1 की वैल्यू आएगी 2E अपॉन R प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके क्वेश्चन में बोला है फिगर बी में, नाउ टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही दोनों बैटरी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में और बी के बीच में लगा दूँ। तो बच्चों यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट EMF EAB का ये फार्मूला मैंने डिराइव करके बताया है, सिग्मा E बाई आर अपॉन सिग्मा 1 बाई आर। यहाँ पे दो बैटरी है अलग अलग, तो दो टर्म आएंगी, आमीन E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बच्चों E1 E2 की वैल्यू सेम होगा, R1 R2 की वैल्यू सेम होगा, R1 R2 सेम होगा। सॉल्व करने पर यह आता है इक्वल टू 1E। इक्वलेंट EMF आएगा 1E और इन दोनों का इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला RAB इक्वल्स 1 अपॉन सिग्मा 1 बाई आर होगा। सिग्मा 1 बाई आर का मतलब 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यहाँ पे पुट करो प्यार बच्चों, ये हो जाएंगे 1 प्लस 1 2, ये आएगा 1 बाई 2, दैट इज 0.5। इज इट? RAB की वैल्यू आएगा 0.5, सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बच्चों इन दो बैटरी को हटाकर एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करो, एक ऐसी बैटरी जिसका EMF E होगा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 होगा और उस बैटरी से निकलने वाली करंट I2 इसमें फ्लो करेगी। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें आप किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाओगे तो नेट EMF E होगा और नेट रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस 0.5 होगा। 0.5 कैपिटल R के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो नेट EMF अपॉन नेट टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड कर दिया,
दिस विल गिव यू इक्वेशन नंबर 2। प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में कंडीशन है J1 इक्वल्स 2.25 J2। J1 कैपिटल R से पावर डिसिपेटेड है तो उसका फॉर्मूला होगा I1 स्क्वायर R। J2 कैपिटल R से पावर डिसिपेटेड है सेकेंड डायग्राम में तो उसका फॉर्मूला होगा I2 स्क्वायर इंटू R। तो जो गिवन वैल्यूज है, जो नोन वैल्यूज है, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। प्यारे बच्चों, कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा। I1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2.25 I2 स्क्वायर। फिर पॉजिटिव रूट लिया जाएगा, पॉजिटिव रूट लेने पर I1 आएगा 1.5 I2। व्हाट इज 1.5 I2? I1 I2 का रिलेशन आ गया। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन में 1 और 2 से I1 की वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट किया, I2 की वैल्यू राइट साइड में पुट किया, E को E से कट किया, इज इट 2 को R प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर R प्लस 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, सब लिख डाला। 1.5 R को सब्ट्रैक्ट किया, 0.5 R। 1.5 इंटू 2 से आएगा 3, 2 इंटू 0.5 से आएगा 1, 1 को यहाँ 3 से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बचेगा 2, लेफ्ट साइड में बचेगा 0.5 R। 0.5 से डिवाइड किया कैपिटल R फाइंड करने के लिए, कैपिटल R आएगा 4 ओम, कैपिटल R की वैल्यू आ गया 4 ओम। डन, ये आपका आंसर हो गया। वन मोर क्वेश्चन। A meter bridge is set up as shown to determine an unknown resistance X using a standard 10 ohm resistor. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. The incorrections are 1 centimeter and 2 centimeter respectively for the ends A and B. The determined value of X is, so you are given 4 option. X की वैल्यू निकालना है। इंड करेक्शन ए पर 1 cm दिया है और बी पर 2 cm दिया है। प्यारे बच्चों, इंड करेक्शन का कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, फार्मूला जो जनरेट करते वो भी सिखा चुका हूँ। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपके क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ 52 सेंटीमीटर दिया है, इज इट? ये जो लेंथ बचेगा स्ट्रेट वो 100 माइनस 52 होगा। मैंने आपको डेरिवेशन के साथ ये सिखाया है कि अगर ये बैलेंसिंग पॉइंट है देन x बाई 10 इक्वल्स इफेक्टिव लेंथ बिटवीन A and null point divided by effective length between null point and B। बच्चों, इफेक्टिव लेंथ का मीनिंग होगा, अगर इस पॉइंट को J मान लिया जाए तो होगा कैपिटल ए ले जे प्लस स्मॉल एल ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एल जे बी प्लस स्मॉल एल बी। प्यारे बच्चों, ए जे स्ट्रेट लेंथ है बिटवीन ए एंड जे और स्मॉल एल ए को इन करेक्शन है टी। सिमिलरली एल जे बी स्ट्रेट लेंथ है और स्मॉल एल बी होगा इन करेक्शन एट बी। तो आपके क्वेश्चन में कंडीशन है ए जे की वैल्यू 52 सेंटीमीटर और एल ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। एल जे बी होगा 100 माइनस 52 और एल बी होगा 2 सेंटीमीटर। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आता 53/50 इक्वल टू x बाई 10। अब 50 को 10 से कैंसिल आउट कराया तो बच्चों x की वैल्यू आती 53/5, दैट इज 10.6 ओम। I mean x comes out 10.6 ohm, so your correct option is B. Correct option is B, x comes out 10.6 ohm. Done. One more question.
Two batteries of different EMFs and different internal resistances are connected as shown. The voltage across AB in volts is। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। वोल्ट में ए बी के क्रॉस वोल्टेज पूछा है, तो इसका आंसर न्यूमेरिकल डिजिट के फॉर्म में आएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन दिया नहीं रहता है। ए और बी के बीच में वोल्टेज पूछा है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वोल्ट में निकालनी है। प्यारे बच्चों, मेरे इस क्वेश्चन में ये कहीं डिस्क्राइब नहीं है कि ये सर्किटल सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, सर्किट का एक टुकड़ा है, ऐसा कहीं डिस्क्राइब नहीं है। हम लोग इसको कंप्लीट सर्किट मानेंगे, इसको कंप्लीट सर्किट मानेंगे और इसको हैंगिंग मानेंगे, इसमें कोई करंट नहीं होगी। इसको भी हैंगिंग मानेंगे, इसमें कोई करंट नहीं होगी। और करंट इसमें ये डोमिनेटिंग बैटरी है, दो बैटरी है, सिंगल लूप है, जो डोमिनेट करती है उसी के अकॉर्डिंग करंट बहती है। ये डोमिनेट करेगी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड करंट निकलेगी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट होगी। इज इट? ये कंप्लीट सर्किट माना जाएगा। ये यूजलेस है, हैंगिंग है, ये यूजलेस है, हैंगिंग है, इधर कोई करंट नहीं होगी। एंटी क्लॉकवाइज एक करंट दिखा लूँ, देखो दिखा दिया। अब आई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज़ करो। प्यारे बच्चों, जब मैंने माना है कि ये यूजलेस है, कोई करंट नहीं होगी, ये सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसको ये लिखा हूँ तो इसको भी ये लिख सकता हूँ, और इसको बी लिखा हूँ तो इसको भी बी लिख सकता हूँ। अब मैं ए से स्टार्ट करके एक पर वापस आ जाऊँगा, क्लॉकवाइज मूव करूँगा, किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज़ करूँगा। तो इक्वेशन बनेगा वी ए, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव -6 +1i, करंट का अपोजिट जा रहा हूँ, +1i नथिंग, करंट का अपोजिट जा रहा हूँ, +2i नेगेटिव टू पॉजिटिव +3 इक्वल टू वी ए। देखो मैंने वही लिखा है, वी ए -6 +1i +2i +3 इक्वल्स वी ए। वी ए को वी ए से कट करो, गॉट इट। यहाँ मिलेगा 3i, यहाँ मिलेगा -3, राइटवर्ड ले जाओगे आएगा +3, 3i इक्वल्स 3, देन i इक्वल्स 1 एम्पियर। प्यारे बच्चों, आई की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब मेरा डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और मैग्नीट्यूड आएगा 1 एम्पियर। अब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए से चलो बी पे जाके रुक जाओ। मेरे पास दो मेथड है, मैं अपर लाइन से भी मूव कर सकता हूँ, मैं लोअर लाइन से भी मूव कर सकता हूँ, आंसर आता है सेम। मैं कैसे चलूँगा? स्टार्ट फ्रॉम ए एंड टर्मिनेट एट बी थ्रू अपर लाइन चलूँगा। यहाँ लिखूँगा वी ए, देन -6, देन +1i इक्वल्स वी बी, बी पर जाकर रुक जाऊँगा। देखो बच्चों, वही मैंने लिखा है, वी ए -6 +1i इक्वल्स वी बी, गॉट इट। वी बी को लेफ्ट साइड में ले जाओ, ट्रांसफ़र करो, इन दोनों को राइटवर्ड ले आओ, मिलता वी ए माइनस वी बी इक्वल्स 6 - 1i। आई की वैल्यू पुट कर दो 1, दैट इज 6 - 1, दैट इज 5। सो वी ए बी इक्वल्स 5 वोल्ट, गॉट इट। आंसर वी ए बी की वैल्यू कितनी आती है? 5 वोल्ट आती है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये डिजिटल आंसर बच्चों वहाँ पे ब्लैकनिंग करने को आएगा, तो जहाँ पे 5 प्रिंट होगा उसको ब्लैकन करोगे। ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यही एडवांस का है। तो 5 को ब्लैकन करोगे, वी ए बी की वैल्यू आएगी 5 वोल्ट। सो बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अभी भी मेरे पास न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं कराने के लिए, तो नेक्स्ट एपिसोड भी न्यूमेरिकल्स पे ही होगा। सारे न्यूमेरिकल्स लेवल 3 के हैं और इनको समझना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर कॉन्फिडेंस। तो मैं अगले एपिसोड में बचे हुए न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ, और इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और बेस्ट विशेस दे रहा हूँ आपको। इतनी देर तक
पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन